हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिय भक्ति चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। ये पुरुषोत्तम मास की अत्यंत मंगलमयी और पावन वेला है। इस दिव्य समय में किया गया जप, तप, दान, भगवान का स्मरण और उनकी कथाओं का श्रवण साधक को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा का पात्र बनाता है। इसी कारण हम प्रतिदिन इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज की सुंदर अधिक मास व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, एक समय चिंता में डूबे हुए राजा धृतधनवा के महल में दिव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि पधारे। ऋषि को देखते ही राजा तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत कर उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण कराया। राजा ने स्वयं उनके चरण पखारे और उस पवित्र जल को अपने मस्तक पर धारण किया। फिर विनम्र भाव से बोले, हे महर्षि, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, किंतु मेरे हृदय में एक गहरा संशय है जो मुझे भीतर से व्याकुल कर रहा है। कृपा कर उसका समाधान कीजिए। तब राजा ने वन में एक तोते द्वारा कही गई रहस्यमयी बात का पूरा प्रसंग सुनाया। राजा की बातें सुनकर महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, अब तुम अपने पूर्व जन्म का रहस्य सुनो। पिछले जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे। तुम सत्यवादी, संतोषी और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी भी अत्यंत पतिव्रता और गुणवती थी, किंतु तुम दोनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन दुखी होकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, संसार में पुत्र सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। मेरा जीवन संतान के बिना अधूरा प्रतीत होता है। पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे स्वामी, एक भगवत भक्त को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। संसार का हर सुख क्षणभंगुर है। कई बार संतान भी दुख का कारण बन जाती है। लेकिन ब्राह्मण का मन शांत नहीं हुआ। वे ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे और धीरे धीरे उनका तप इतना प्रचंड हो गया कि तीनों लोग विचलित होने लगे। तब भक्तवत्सल भगवान श्री हरि स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने प्रकट हुए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वही ब्राह्मण आज तुम हो। तुम्हारी उसी तपस्या के प्रभाव से तुम्हें ये जन्म प्राप्त हुआ है। और इसी रहस्य के साथ आज की कथा का यह प्रथम प्रसंग पूर्ण होता है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में श्रवण की जाने वाली एक और दिव्य कथा। एक समय विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा निसंतान थे। अनेक यज्ञ, तप और अनुष्ठान करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ आरंभ किया। लेकिन रानी श्रद्धा मन ही मन पुत्री चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से यज्ञ करने वाले पुरोहितों से प्रार्थना की कि वे पुत्र के स्थान पर पुत्र प्राप्ति हेतु आहुति दे। यज्ञ पूर्ण होने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया एला। राजा यद्यपि अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा शेष थी। तब वशिष्ठ ऋषि ने भगवान नारायण की आराधना की और उनकी कृपा से इला एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गई। उस राजकुमार का नाम रखा गया सुद्युम्न। एक दिन राजा सुद्युम्न शिकार करते करते मेरु पर्वत के समीप स्थित सुकुमार वन में जा पहुंचे। यह वही स्थान था जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विहार करते थे। जैसे ही सुद्युम्न उस वन में प्रवेश किए, वे तुरंत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनके साथ आए मंत्री और घोड़े भी स्त्री रूप धारण कर बैठे। इस रहस्य के पीछे कारण था भगवान शिव का एक वरदान। एक बार कुछ ऋषि अचानक उस वन में पहुंच गए, जिससे माता पार्वती लज्जित हो गईं। तब उन्हें प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव ने घोषणा की थी, आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। इसी कारण सुद्युम्न भी स्त्री बन गए। बाद में चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री को देखा और उनसे विवाह किया।
उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा पुरूरवा। कुछ समय बाद सुद्युम्न को अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि का स्मरण हुआ। तब ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए, लेकिन अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने वरदान दिया, सुद्युम्न 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रूप में रहेंगे। इस प्रकार सुद्युम्न ने लंबे समय तक राज्य किया। अंततः वृद्धावस्था आने पर उन्होंने अपना राज्य पुत्र पुरूरवा को सौंप दिया और वन में तपस्या हेतु चले गए। पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। भगवान बताते हैं कि ये संसार मोह, कर्म और इंद्रिय विषयों में बंधा हुआ है। जो व्यक्ति वैराग्य रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटकर भगवान की शरण में जाता है, वही परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण उत्पन्न होता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज भी मुझसे ही प्रकट होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को क्षर और अक्षर दोनों से परे पुरुषोत्तम बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य उन्हें पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है, वह वास्तव में सब कुछ जानने वाला बन जाता है और पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाता है। यदि आपको आज की ये कथा और श्रीमद् भागवत का यह दिव्य अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हरे कृष्णा।